Assalamu alaikum students. Today the topic of discussion is effects of malnutrition. Effects of malnutrition जो हैं उसमें ये है कि malnutrition यानी कि फूड की डिस्टर्बेंस, न्यूट्रिएंट्स की डिस्टर्बेंस या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेना या न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम लेना, इन दोनों की वजह से इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। वो इफ़ेक्ट्स बैड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। तो उनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से ज़्यादातर देखी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है कि खाना जो है वो बहुत देर यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत टाइम तक जो हैं वो बॉडी को ना मिलें, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलें, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। और अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है बॉडी में तो ऑफ कोर्स वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं है। तो इस चीज़ को क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन की वजह से क्या होता है कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और ये बहुत हॉरिबल इफ़ेक्ट होता है मेल न्यूट्रिशन का कि आपको खाने, किसी पर्सन को जो है वो खाने को ही ना मिले। ठीक है, तो इसकी वजह से पहले क्या होता है, ऑर्गन डैमेज होना शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो डैमेज जो होता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और अगर डैमेज ज़्यादा हो रहा है तो ज़ाहिर बात है कि वो डेथ की तरफ लीड करेगा। तो कुछ टाइम के बाद जो है वो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ज़्यादातर ये वाले इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जो स्टारवेशन का इफ़ेक्ट वहाँ पर देखा गया है जहाँ पर कोई भी कहत पड़ रहा होता है, कोई बहुत वॉर हो रही है या वहाँ पर फूड जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो नहीं है, तो वहाँ पर उस जगह पर लोगों के अंदर जो है ये स्टारवेशन देखी गई है कि वो लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से उनके अंदर, उन पीपल में, उन लोगों में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द हार्ट डिज़ीज़। हार्ट डिजीज़ जो होती हैं दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एट द ग्लोबल लेवल। तो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो हार्ट डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। ठीक है, और ये काफ़ी बढ़ गया है प्रॉब्लम। उसकी वजह ये है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ऐसे फूड जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, यानी जो फ्राइड फूड होते हैं या फ़ैट जिसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो वाले जो फूड होते हैं जो कि अनबैलेंस्ड में आते हैं, अनबैलेंस्ड डाइट होती है उसमें आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फ़ैट जो है वो हमारी वेसल्स, हमारे हार्ट, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो है वो सेल्स में जाके वो जो है वो जम जाता है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे हार्ट डिजीज़ की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, हार्ट की ब्लड वेसल्स और हार्ट के जो वेल्व्स या फिर हार्ट के चैम्बर्स के अंदर अगर फ़ैट जो है वो लग जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट डिजीज़ होती हैं। तो हार्ट डिजीज़ जो होती हैं ये भी मेल न्यूट्रिशन का जो है वो एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर स्प्रेड हो रहा है। अब तो जो यंग एज के लोग होते हैं उनके अंदर भी हार्ट डिजीज़ देखी गई हैं। नेक्स्ट इसमें जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो एलिमिनेट नहीं हो रहा, बॉडी से बाहर ना निकल सके, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और कॉन्स्टिपेशन जो होता है जो इसका जो ज़्यादा देखा गया है वो इसी वजह से है कि मील जो होता है वो प्रॉपर नहीं लिया जा रहा होता। ठीक है, यानी कि स्केड्यूल नहीं होता, जिस टाइम पे डेली खाना खा रहे हैं, ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उस टाइम पे नहीं ले रहे, यानी उसमें डिस्टर्बेंस है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फेस कर रहे होते हैं। इससे ये हो सकता है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाए। ठीक है, और जो है वो पेट का दर्द जो है वो इसमें ज़्यादा देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन में जो है, क्योंकि अंदर जो पेरिस्टालसिस हो रही है, फूड की मूवमेंट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो क्या होगा, वो रुक जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इसमें जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ द ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, मीन्स बिकमिंग ओवरवेट, यानी कि वेट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ओबेसिटी है। मोर एनर्जी बट लिटिल फिज़िकल वर्क। न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन वर्क जो है, फ़िज़िकल वर्क जो एक्टिविटीज़ हैं, गेम खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो रही हैं।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो न्यूट्रिएंट्स, वो एनर्जी, वो फैट, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अंदर ही जमा होते रह जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दैट लीड्स टू द ओबेसिटी। इसको मदर डिज़ीज़ भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट के मसाइल चलना शुरू हो जाते हैं, उसमें जाके फ़ैट या न्यूट्रिएंट्स जम जाते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन जो होती है वो हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें शुगर लेवल जो होती है वो ब्लड के अंदर हाई रहती है। तो डायबिटिक जो होता है, जिन लोगों को ओबेसिटी होती है उन लोगों के अंदर आम तौर पर जो है वो डायबिटीज़ भी जो है वो देखी गई है। नेक्स्ट इसमें जो है वो ये है कि यूनिसेफ के मुताबिक जो है वो मेल न्यूट्रिशन जो है वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, 6 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो उनकी डेथ जो है वो हो रही है, ठीक है। यूनिसेफ के मुताबिक मेल न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट्स टू द डेथ ऑफ मोर देन 6 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज 5 years ईच। 5 साल से छोटे बच्चों में देखा गया कि उन लोगों के अंदर जो है वो डेथ जो है वो हो रही हैं, और ये किस वजह से है, ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से है। नेक्स्ट इसमें है WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी ये एस्टिमेट किया है दैट मेल न्यूट्रिशन विल बिकम द प्रिंसिपल ग्लोबल कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी। तो WHO ने भी यही बताया है कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो मोर्टेलिटी रेट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल ग्लोबल कॉज बन रहा है, बहुत बड़ा यानी कॉज बन रहा है ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसमें जो डिस्कस किया है दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, मोर देन 25,000 people die of starvation every 5 seconds a child dies from starvation। तो starvation की वजह से जो होता है कि वो तकरीबन इतने लोग जो हैं वो डेली जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, और ये starvation की वजह से होता है।